नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। ट्विटर और भारत सरकार की अनबन अब सास बहू वाली अनबन की तरह दिखने लगी है। सरकार ट्विटर के खिलाफ एक कदम चलती है तो ट्विटर भी कोई ना कोई एक्शन ले ही लेता है। वैसे तो भारत सरकार की अनबन फेसबुक के साथ भी है, लेकिन अब ट्विटर के साथ बीते कुछ दिनों से मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ट्विटर ने बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट को मैन्युपुलेटेड बताया था, यानी कि भ्रामक बता दिया था। उसके बाद से ही मामला और गर्म होता चला गया। भारत सरकार के नए नियमों को लेकर ट्विटर का कहना है कि उसने नियम को लागू कर दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि उसने नियम लागू ही नहीं किए हैं। अब यहां कौन सच बोल रहा है, इसका पता लगाना पानी में से दूध को अलग करने जैसा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यह कहना आसान नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हो रखी है ट्विटर को लेकर, वो लगातार बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि आज ट्विटर के द्वारा कुछ ऐसा कदम उठाया गया जिसको लेकर पूरे देश में नाराजगी देखने को मिली। आज ट्विटर ने भारत के उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत कई आरएसएस नेताओं के निजी हैंडल को अनवेरिफाइड कर दिया, उनके अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया। और जब विरोध शुरू हुआ तो उसके बाद ट्विटर ने एक बार फिर से उनके अकाउंट को वेरीफाइड कर दिया, यानी कि ब्लू टिक को लगा दिया। लेकिन तब तक विवाद तेज हो चुका था। लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी थी कि सोशल मीडिया जो लगातार इस तरीके से अपनी मनमानी करती नजर आती है, इन लोगों को बैन करना चाहिए। जिस तरीके से नाइजीरिया ने कदम उठाया है, उसी तरीके से भारत को भी कदम उठाने चाहिए। मैं ये भी कहूंगी जो केंद्र सरकार अभी कर रही है वो दंभ और अहंकार में चूर्ण होकर प्रतिस्पर्धा और एक प्रतिद्वंदता, मतलब एक बदले की भावना से किया जा रहा प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वविदित है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और खासतौर से ट्विटर पर सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं, उनकी नाकामियों का पर्दाफाश हो रहा है। उसके तहत अगर ये किया जा रहा है और लगता प्रतीत होता है कि ऐसा किया जा रहा है तो ये गलत है। लेकिन हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे कानून और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि बातचीत के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने की जो कोशिश कर रही है उससे बेटर रहेगा सरकार के लिए कि जिन मुद्दों पर उसकी बुराई हो रही है या बखी अधूरी जा रही है, उन मुद्दों से पहले 1925 ट्विटर को लेकर जो देश में विवाद है वो तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ट्विटर ने इसको लेकर अपनी बात कही और जिस तरह की स्थिति इसको लेकर सफाई दी है, उसको लेकर भी अब अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए आरपी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले विपिन शर्मा जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। ट्विटर को लेकर जिस तरह की सियासत अभी देखने को मिल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहां पर समझना पड़ेगा कि एक आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमने एक नया शब्द, नया फ्रेज सीख लिया है। कुछ सालों से हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। निश्चित बात है, वो अपनी जगह बात दुरुस्त है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ पर ये सबको हक मिलता है कि अपनी आपको अगर किसी बात से आपत्ति है, एतराज है, आपको दुविधा हो रही है, तो आप उसको व्यक्त करें। लेकिन यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा होती है कि आप उसको जब लांघ देते हैं तो वहां पर दिक्कत शुरू होती है। तो देखिए, सरकार की जो जहां तक बात करें सरकार के दृष्टिकोण से, तो हमने ये पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड सा बन गया है, फैशन सा बन गया है कि हम एक तरफ जब बोलते हैं कि किसी की भी आस्था को आप वो ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक विशेष समुदाय की बात करें, विशेष धर्म की बात करें, वहां पर आपने देखा पीछे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपने बिल्कुल वो जो तांडव सीरीज आई थी वहां पर कि आप जिस तरह से उपास करने लग गए थे। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपत्ति होती है किसी भी जब आप एक धर्म के खिलाफ ये कुछ बात ऐसी उठाएंगे या करेंगे, वहां पर टिप्पणी कुछ करेंगे ऐसी जिससे आपकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है, तो वहां पर उस चीज से
वहां पर एक रेखा खींचनी जरूरत थी। तो इसी कारण जो एक नए नोटिफिकेशन आई सरकार की तरफ से, दिशा निर्देश जारी हुए, उसी के तहत अगर आप ये न्यू आईटी पॉलिसी की बात करें 2021 की, तो ये देखिए, ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पीछे हम अगर जाते हैं कि जब टूल किट की बात हुई, यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, निश्चित बात है सरकार का इस समय जो तवज्जो दे रहे हैं, सरकार की डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ावा देने की बात करते हैं, महत्वाकांक्षी सरकार की योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन यहां पर यह भी समझने पड़ेगा, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आप उसका अगर कोई गलत उसका इस्तेमाल करता है तो वहां पर उससे बचना पड़ेगा। तो यहां पर सरकार की फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमने देखा टूल किट के मामले में ग्रेटा थनबर्ग ने करेंगे कि किस तरीके से जो नए नियम है उनमें किस तरह की स्थिति होनी चाहिए, किस तरीके से ट्विटर अभी एक्ट कर रहा है। लेकिन आरपी उपाध्याय जी, ये कितना गंभीर है कि देश के उपराष्ट्रपति का जो निजी अकाउंट है उसको अब ब्लू टिक से उनको हटा दिया जाता है, इसको कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है? देखिए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो है जी, ये सब बाहर के प्लेटफॉर्म है, बाहर से कंट्रोल होते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ नहीं, चाइना में बहुत सारे प्लेटफॉर्म को बैन किया हुआ है। जी, देश की अपनी एक संविधान के अकॉर्ड, देखिए हर देश की अपनी एक इंटरनल पॉलिसी और सरकारों की अपनी एक गरिमा होती है। और विदेशी जब मीडिया अपने तरीके से उन सब चीजों को इंटरप्रेट करता है। अब देखिए, नई जो आईटी पॉलिसी है, मैं कहता हूँ ठीक है, भाई जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी है। हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ देखिए हमारे कुछ कर्तव्य भी। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, हमें राष्ट्र के खिलाफ या राष्ट्र के विद्रोह के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, आरपी उपाध्याय जी, क्या इस बात को देश के अपमान से जोड़ना चाहिए? देखिए, दो चीजें, जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पदों की अपनी एक गरिमा होती है जी। माने प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, संवैधानिक पद। मैं इसलिए इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि भाई अभिव्यक्ति आजादी पर आप पाबंदी लगाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। उसमें हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उस बात की कि भी आप दबा नहीं सकते हैं। मैं नीतियों से सहमत हूँ, असहमत हूँ, मैं अपनी राय रख सकता हूँ। बिल्कुल। सरकार की जो नीतियां हैं उससे सभी सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ देखिए, अपने संविधान के अंदर हमें कहीं न कहीं इन सब चीजों का हल खोजना हो। और हमारे यहाँ जुडिशरी है, सक्षम न्याय व्यवस्था है और वो न्याय प्रदान करती है। देखिए, जहाँ तक दूसरे प्लेटफॉर्म है उनको देखिए, लेकिन आप मानते हैं कि चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो मनमानी करते हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तरीके से गवर्न करने की कोशिश जी। अगर उनके फेवर में कोई दिख रहा है, ठीक है सर, मैं आपका ये जवाब पूरा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
सब कुछ हो ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, रुख में आप ही का करना चाहूंगा। एक बात समझने की कोशिश करूंगा कि भारत में क्या सोशल मीडिया जितनी भी हैं, क्या वो मनमानी पर उतारू आए हैं? देखिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपने हित साथ से जो डाटा है उसको यूज करते हैं और बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन आज के दौर में इन सब चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप सोचें कि इसको बंद कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, तो देखिए वो पॉसिबल नहीं। हाँ, सरकार के जो नियम है, कायदे कानून है, उनका जो भी विदेशी मीडिया है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनका सम्मान हो। और जो भी जिस तरह का व्यवहार देखने में आ रहा है, एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी करते हैं, अपने हित साधने के लिए, अपने व्यापारिक हित साधने के लिए कंपनियां जो डाटा है उसको यूज करती है। मेरा प्राइवेट डाटा है, मेरी प्राइवेसी है, बहुत सारी चीजों पर कर्म संकट आता है। ठीक है सर, मैं इस पे थोड़ा विपिन शर्मा जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा। सर विपिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा कि क्या संभव है कि देश में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या उनको बैन करना संभव है देश में? नहीं, देखिए, ये कहना थोड़ा मेरे को लगता है कि जल्दबाजी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहना कि पूरा प्रतिबंध लग जाए तो ये भी कहीं की मुझे लगता नहीं है कि ये होना चाहिए। क्योंकि अब एक तरफ जब सरकार तवज्जो दे रही है सोशल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल मीडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, और हमने खास तौर पे इस कोरोना काल में हमने देखा कि सोशल मीडिया की क्या भूमिका रही है, और यहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे। नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं किस तरह से मानसिक दबाव में होते वो लोग, जब घरों में लॉकडाउन के लिए हमें दिशा निर्देश दिए गए, बोला गया कि आपको लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ेगा। सपने में कभी सोचा था नहीं कि शिक्षा के मंदिरों पे ताले लग जाएंगे और धार्मिक स्थलों पे जाना पे प्रतिबंध लग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब लोगों को घरों में रहना पड़ा, उनकी चार दीवारी में, तो यहाँ पर एक वर्चुअल मीडिया, डिजिटल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम था जो इससे लोग अपने परिजनों के साथ, जो चाहे अपने गली मोहल्ले में रहते थे या दूर रहते थे, उनसे जुड़े रहे। तो यहाँ पर ये कहना कि ऐसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लग जाएगा या उन पे कंप्लीट बैन लग जाएगा, तो ये मुझे लगता नहीं होगा। ये सरकार भी समझती है भली-भांति। दरअसल मैं किस लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि नाइजीरिया, अभी हाल ही की हम बात करें, बीते दिनों ही जिस तरीके से वहां पर कदम उठाया गया, वहां के राष्ट्रपति के एक ट्वीट को डिलीट कर दिया गया ट्विटर के द्वारा, उसके बाद उन्होंने बैन ही कर दिया देश के अंदर। मैं उसी पे आना चाहता हूं। बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, आपने नाइजीरिया का उदाहरण दिया, लेकिन ये हिंदुस्तान है और ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है। यहाँ पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हैं, और अगर हम बात करें कि 2014 का भी चुनाव था तो सोशल मीडिया का हमने देखा कि किस तरह से बढ़ चढ़ कर उसका सदुपयोग हुआ, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा कि यहाँ पर हम तुलना नहीं कर सकते। और जैसे कहावत भी है, कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, तो उसी तरह से यहाँ पर एक सरकार का जो अपना प्रयास है कि उन्होंने एक संदेश दिया है, कड़ा तरीके से संदेश दिया है। यहाँ पर जितनी बिग टेक कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ये एक संदेश चला गया है लाउड एंड क्लियर कि भाई यहाँ पर आप लोग एक जो आपको कायदे में रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा। तो यहाँ पर कुछ आपको, और जैसा देश वैसा भेष, यहाँ पर आपको कायदे कानून समझने पड़ेंगे। वैसे ही आपको रहना पड़ेगा देश में, अगर रहना है तो देश के कानूनों को मानना पड़ेगा। लेकिन आज कांग्रेस को मिर्ची लगती हुई नजर आई है। जब नोटिस भेजा गया है ट्विटर को, तो कांग्रेस का ये कहना है कि ट्विटर को डराने की कोशिश है। इससे पहले रेड डाली जाती है
और उसके बाद अब नोटिस दिया जाता है। ये ट्विटर को डराने की कोशिश है। ये तो मैं इसमें बड़ी बिल्कुल आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। मैं उसका एक ही जवाब देना चाहूंगा। हमें तो फख्र है अपने देश पर, हिंदुस्तान में, कि यहाँ पर आपको जितनी आजादी है वो आप किसी मुल्क में नहीं मिल सकती। चीन में देखिए आप, हम लोग चीन में देखिए, वहां पर आप हल्की सी आवाज निकाले तो आपके आवाजें बंद कर दी जाती है। तो हिंदुस्तान में तो आपको आजादी है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को लोग क्या क्या बोल जाते हैं यहाँ पर, जो कि गलत है, जहां पर जिस चीज से बचना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर लोग और उसके बाद आप, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी जगह बात है वो सब, लेकिन वॉइसेस ऑफ डिसेंट भी है कि आपको अगर चीजें आपत्ति है किसी पे, आप उसको एतराज जताइए, लेकिन ये आपको हक नहीं मिलता किसी को भी कि आप एक सीमा लांघ जाएं, वहां पर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कुछ कायदे कानून भी कोई चीज होते हैं, इसलिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं कि आपको इसी को पालन करना पड़ेगा, इसी के तहत ये सारा हुआ है। उनका सम्मान करना होगा। और आरबी उपाध्याय जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा। मैं एक बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि विकल्प तो हमारे पास है। हमारे पास व्हाट्सएप का विकल्प टेलीग्राम है, हमारे पास ट्विटर का विकल्प कू है, फेसबुक का विकल्प अगर कोई नजर नहीं आता तो बन जाएगा। देखिए, अपने यहाँ जो आईटी प्रोफेशनल हैं जी, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग देखिए आईटी के फील्ड में पूरे विश्व में हमारी पहचान है, और भारत के जो भी बच्चे हैं वो पूरे विश्व में अपना कहीं ना कहीं एक वर्चस्व कायम किए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आज हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, एक विश्व की बात करते हैं, और वहां हम अलग से चाइना से कंपैरिजन करने लगे। देखिए, चाइना में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वहां एक पार्टी की, और मैं तो तानाशाही, हिटलरशाही जो भी हम नाम दें, वहां से सूचनाएं बाहर निकल कर नहीं आती। वहां पर मीडिया पर बैन है। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है हमारा। जी बिल्कुल, ये बात अलग है कि हम सारे प्लेटफॉर्म को, जो भी सरकार, चुनी हुई सरकार है या जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने फेवर में यूज करना चाहती हैं। अगर उनका और ये हमेशा से रहा है, ये हमेशा से रहा है कि सरकार कोई भी हो, वो यही चाहती है, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर कोई दूसरी संस्था हो, कि हमारे हिसाब से चले, हमारा गुणगान करे, जी, हमारी नीतियों का बखान करे, हमारी इमेज बनाए, हमारी इमेज में कहीं कोई धब्बा न लगे, कहीं हमारी बुराई न करें। अगर सच्चाई को छुपाना भी पड़ता है तो हमारे फेवर में सच्चाई को छुपाएं। लेकिन ये देखिए, जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड, जी, आपने देखा होगा पीछे जब चिक हुई तो उन्होंने गलत को गलत कहा कि भी ये फैक्ट नहीं है, इनसे छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद ही आप देखेंगे सरकार में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल, मैं टूल किट पे भी आना चाहूंगा, मैं उसको लेकर भी कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए। विपिन शर्मा जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, टूल किट को लेकर समझने की कोशिश करना चाहूंगा। जब से ये टूल किट का जो विवाद शुरू हुआ, कथित टूल किट का, उसके बाद से ही ट्विटर को लेकर या सरकार के बीच में अनबन हमें देखने को मिली थी। क्या लग रहा है कि वहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और ये विवाद अब तेज होता जा रहा है? देखिए, निश्चित बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को हक है कि अपना विरोध जता सकते हैं। और मामला कहां से, अगर आप, क्योंकि सवाल आपका मुझे लगता है कि किसान आंदोलन से भी जुड़ा है, क्योंकि हम अगर टूल किट की बात करें, वहीं से ये मामला उजागर हुआ था। तो यहाँ पर जब एक तरफ विपक्ष ने भी, किसान भाइयों ने, जो देश के अन्नदाता है, उन्होंने बोला था 3 कृषि, वो किस तरीके से पूरा प्लानिंग के साथ किए गए कि दिल्ली में जब दंगे हुए थे, आपको याद होगा, नागरिकता कानून के खिलाफ व्हाट्सएप पे ग्रुप तैयार किए गए, लोगों को भड़काया गया। पहले मैं उसी पे आना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत आपका सवाल अहमियत रखता है। देखिए कि हमने देखा दिल्ली में दंगों का इतिहास रहा है। यहाँ पर हम लोग समझते थे, हम प्रतिज्ञा लेते हैं हर एक दंगे के बाद कि अब हम लोग अब एकजुट होकर रहेंगे, देश में दंगे नहीं करेंगे, क्योंकि देश में अगर दंगे होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की छवि धूमिल होती है। ये हम सबका देश है, हम लोग सब देश प्रेमी है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर, अगर हम किसानों की बात करें, वो तो भोले वाले हैं और वो तो अन्नदाता है देश के, उनको हम सलाम भी करते हैं, नमन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब देखिए, हक है सबको, आप अगर आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, बात जायज है। और लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब बाहर किसी को भी आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो आके हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलों में जब दखल अंदाजी करेंगे, वहां पर हमारे को आपत्ति होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो आके बीच में दखल अंदाजी करेंगे तो हमारे को एतराज होगा। तब हम बोलने में मजबूर होंगे कि पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कि वहां पर क्या दिक्कतें आपके कनाडा में। दूसरी बात, रिहाना की बात करें, पॉप सिंगर की बात करें, और यहाँ पर उसके बाद हमने ग्रेटा थनबर्ग को देखा कि कैसे टूल किट की बात, उसको बढ़ावा देने की बात कर रही है। तो यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक तरफ प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि आग को बुझाने का, और यहाँ पर कुछ देख रहे हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमने शाहीन बाग में भी देखा आंदोलन में कि यहाँ पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं मैं, वहां पर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान ले लिया था और 3 वार्ताकार नियुक्त कर दिए थे, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब जाफराबाद को मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा और हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पूरी जल गई, कितना जानमाल नुकसान। आपकी बात को बीच में रोक रहा हूं विपिन जी, मैं दोबारा से रुक करूंगा आपका, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। विपिन शर्मा जी अपनी बात पूरी करें और साथ में आखिरी कमेंट के रूप में आप क्या लगता है कि क्या हमें बैन के अलावा कोई दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है? इस पर भी सर आखिरी कमेंट के रूप में। देखिए, बैन का तो सवाल उठता नहीं है कि यहाँ पर एक समझे कि बैन सरकार लगाएगी, क्योंकि वो उनकी छवि के लिए भी खराब है और अच्छा संदेश नहीं जाएगा जी। और यहाँ पर हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो अपना ही ये स्टैंड कॉन्ट्रडिक्ट करने की बात हो जाएगी। लेकिन बहरहाल सरकार ने अपनी तरफ से रुख अपना बिल्कुल साफ कर दिया कि यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर कोई किसी सीमा को लांघता है, उसको आप उसका उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। हमने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की बात सीख ली। हमने देखा कि कायदे में रहेंगे तो हम बिल्कुल अपने आप को बचाव कर पाएंगे कोरोना से। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया पे देखिए, जो व्हाट्सएप का अपने फायदे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पीछे कुछ 2-3 सालों में देखा कि कैसे यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं और जो गलत खबरें चला रहे हैं आपस में। इस बार भी कोरोना काल में हमने एक तरफ उसकी अच्छी बातें हैं, सिक्के के जैसे मैंने कहा दोनों पहलू होते हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छी लोग अपनी गुहार लगा पा रहे थे, एक दूसरे तक पहुंच पा रहे थे। ऑक्सीजन की जब किल्लत हुई, कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, किसी को वेंटिलेटर की आईसीयू बेड चाहिए, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह भी था कि बोला था कि आप वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दीजिए सोशल मीडिया के, आप झूठी उम्मीद किसी को लगा दें, बोले यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है। आपका भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा 2 लाइनों में सर, किस तरीके से आप कहेंगे टूल किट को लेकर भी और आखिरी कमेंट बैन को लेकर? देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां उपयोगिता है वहां उससे नुकसान है जी। आज के दौर में सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, तो वो सोशल मीडिया की बदौलत आप ठीक है, बाकी चैनल्स को खरीद सकते हैं, अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं जी, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जो सच्चाई है वो सामने आती है। दूसरी बात जो है ना, सिक्के का दूसरा पहलू है कि मॉनिटरिंग। सर माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं सर, समय की कमी के चलते, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त साझा किया, उस चर्चा में हिस्सा लिया। तो आज के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। धन्यवाद। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है।